कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो इंडिया के भविष्य को तो रोशन कर रही है, लेकिन उसका खुद का स्टॉक अंधेरे में है। जी हाँ, ये कहानी है IREDA की, भारत के अपने ग्रीन बैंक की, जहां एक तरफ ग्रोथ के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ निवेशकों के पोर्टफोलियो में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जो हर किसी को पसंद है, ग्रोथ। और ग्रोथ भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल रॉकेट की तरह। कंपनी की लोन बुक, मतलब बाजार में जो कुल पैसा इन्होंने दिया हुआ है, वो सिर्फ एक साल में 22% बढ़कर 93,000 करोड़ रुपए के भी पार पहुंच गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति की दौड़ में IREDA सबसे आगे है। लेकिन कहानी में यही आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस तूफानी ग्रोथ के बावजूद IREDA का शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से पूरे 39% नीचे आ चुका है। निवेशकों का पैसा घट रहा है, और यही वो सवाल है जो हमें यहाँ लेकर आया है कि भाई, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो मार्केट इतना निराश क्यों है। इससे पहले कि हम इस पहेली की गहराइयों में उतरें, चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि आखिर ये IREDA है क्या। देखिए, ये सरकार की एक बहुत ही खास फाइनेंस कंपनी है जिसे नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। मतलब ये देश की सबसे जरूरी सरकारी कंपनियों में से एक है। और इसका काम सीधा सा है, भारत के सोलर, विंड और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पैसा मुहैया कराना। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे। पहले बुल केस, यानी वो सारी वजह जो इस स्टॉक को खरीदने के लिए ललचाती हैं। और फिर बेयर केस, यानी वो खतरे की घंटियां जो निवेशकों को सावधान करती हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि एक निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द बुल केस। वो सारी वजह जो इस स्टॉक को एक मजबूत दावेदार बनाती हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट का विजन बहुत जरूरी होता है। और यहाँ कंपनी के CMD प्रदीप कुमार दास के शब्दों से ये साफ है कि उनका फोकस सिर्फ आंखें बंद करके लोन बांटने पर नहीं है, बल्कि वो सोच समझकर और जोखिम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। IREDA की सबसे बड़ी ताकत है सरकार का मजबूत सहारा। भारत का जो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का जो लक्ष्य है, वो IREDA के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। ऊपर से ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भी कंपनी कदम रख रही है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। लोन बांटने में 16% की बढ़ोतरी, लोन बुक में 22% और कमाई में 25% की शानदार ग्रोथ। ये नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं कि कंपनी की गाड़ी सही ट्रैक पर तेजी से दौड़ रही है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, द बेयर केस, यानी वो बातें जो इस स्टॉक पर भारी पड़ रही हैं और निवेशकों को परेशान कर रही हैं। तो सवाल सीधा है, अगर ग्रोथ इतनी जबरदस्त है तो फिर स्टॉक क्यों पिट रहा है? इसका जवाब असल में दो चीजों में छिपा है, एक महंगा वैल्यूएशन और दूसरा कम मुनाफा। ये स्लाइड इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ हम IREDA की तुलना उसके ही जैसे दूसरे सरकारी पावर फाइनेंसर्स REC और PFC से कर रहे हैं। देखिए, IREDA का P रेशियो 22 से भी ज्यादा है, जबकि बाकियों का सिर्फ 5 के आसपास। आसान भाषा में कहूं तो निवेशक IREDA के हर एक रुपए के मुनाफे के लिए लगभग 22 रुपए दे रहे हैं, जबकि दूसरी कंपनियों के लिए सिर्फ 5 रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रीमियम है। और ये महंगापन तब और खटकता है जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE देखते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी निवेशकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है, और यहाँ भी IREDA अपनी साथी कंपनियों से पीछे है। तो सवाल ये उठता है कि कोई कम मुनाफा देने वाली कंपनी के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे। एक और चिंता की बात जो भविष्य की ओर इशारा कर रही है। देखिए, भले ही कंपनी के मौजूदा लोन बुक 22% बढ़ी है, लेकिन जो नए लोन सैंक्शन हो रहे हैं उनकी ग्रोथ सिर्फ 9% है। तो क्या ये एक सिग्नल है कि आगे रफ्तार धीमी पड़ सकती है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? और आखिर में मार्केट का मूड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। टेक्निकल चार्ट्स पर सेल का सिग्नल है, और सबसे हैरानी की बात, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, वो इस स्टॉक से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 4.58% है। और ये एक चेतावनी हो सकती है, क्योंकि जब बड़े समझदार निवेशक किसी स्टॉक से दूर रहते हैं तो छोटे निवेशकों को सोचना पड़ता है।
तो बुल केस भी देख लिया, बेयर केस भी समझ लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर कि एक निवेशक को अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है। एक तरफ है इंडिया की ग्रीन एनर्जी की जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी, जिसे सरकार का पूरा सपोर्ट है, और दूसरी तरफ है एक महंगा स्टॉक जिसकी कीमत आज के प्रदर्शन के हिसाब से कुछ ज्यादा लगती है। चुनाव इन्हीं दो के बीच करना है। तो अंत में फैसला हर निवेशक का अपना होता है। क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाने के लिए ये प्रीमियम चुकाना सही है, या ये वैल्यूएशन वाकई बहुत ज्यादा है? इस स्टॉक के लिए एक सही प्राइस टारगेट क्या हो सकता है? आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।